इसमें 350 महिलाओं का समूह था और 170 पुरुष वर्ग का समूह था, जो 7 दिन तक इस कथा पंडाल से कहीं बाहर नहीं गए। आने वाले समय में हो सकता है बागेश्वर महाराज भी आए और भिलाई वासियों से सहयोग मांगा है, तो कितना सहयोग करने वाले आप लोग? बन ठन के सहयोग मांगेंगे, जितना भी हो सकता है उतना हम टाइम देंगे। और मैं सभी नारी शक्तियों को एक बार नमन करता हूँ कि इस कथा का सफल आयोजन के लिए आपको जानकारी हो कि कलश यात्रा में 7,000 महिलाएं भगवा कलर में इसी प्रांगण से हमने स्टेडियम में गुरुदेव को पदार्पण की थी। और ये और भव्य भीड़ होता है, इसका 4 गुना होता है। एक्चुअली क्या, नवरात्रि के तुरंत बाद ये प्रोग्राम हुआ ना, इसीलिए थोड़ा, और फिर अभी दिवाली का सफाई वगैरह चल रहा है, इसी कारण थोड़ा सा भीड़ कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। दिल की दिली इच्छा थी कि हमारे देवकी नंदन जी के पधारने के बाद, वैसे भी कहा जाता है कि राम के बाद कृष्ण जी आते हैं, तो कृष्ण जी तो आ चुके, अब उनके पहले राम जी को लाने का प्रयास है, हनुमान जी को लाने का प्रयास है। जयंती स्टेडियम में महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा का आज समापन हो गया, जो 27 तारीख से शुरू हुई थी और आज यानी 2 नवंबर को इसका समापन हुआ है। हमारे साथ बंटी जलाराम मौजूद हैं। कथा दिव्य ज्योति संस्था ने जो कथा आयोजित करवाई थी सफल हुई है और एक शांतिप्रिय तरीके से कथा आज संपन्न हुई, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं पहले आप सभी पुलिस प्रशासन, मेरे मीडिया भाई, मेरे नगर निगम के कर्मचारी और मेरी जितने भी सहयोगी संस्था थी, उन्होंने 7 दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। उसके लिए मैं दिव्य ज्योति की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि 7 दिन की कथा थी और कयास लगाई जा रही थी कि बहुत भीड़ होगी और भीड़ हुई भी। उस भीड़ को मैनेज करने में टीम किस प्रकार से काम की और किस प्रकार से भिलाई वासियों का सहयोग मिला? इसमें 350 महिलाओं का समूह था और 170 पुरुष वर्ग का समूह था, जो 7 दिन तक इस कथा पंडाल से कहीं बाहर नहीं गए। खाना, सोना, रहना, दिन रात, और इस तैयारी के लिए कम से कम 2.5 महीने पहले से लगे हुए थे। आज वो कार्य पूरा हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से, और सनातन रैली भी अभी यहाँ से निकली है। अब गुरुदेव के एयरपोर्ट में सनातन रैली नहीं, इसको सनातन भव्य रैली कहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से 3-4 किलोमीटर तक ये जुलूस चल रहा था, लोगों की भीड़ चल रही थी, अपने आप में एक अनुभव, अलग ही अनुभव था। ये हमारे बीच एक राम राज्य की स्थापना का एक पहल गुरु जी की तरफ से जो किया, उसके भिलाई की जनता ने भी उसका साथ दिया है। और प्रयास वही रहेगा दिव्य ज्योति संस्था की तरफ से, ऐसे कोई धार्मिक आयोजन हो तो उसमें दिव्य ज्योति संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। मैं तो इस कार्यक्रम का छोटा सा सेवक हूँ, जो भंडारे की व्यवस्था देख रहा था, और यहाँ लगभग व्यवस्था में सहयोग हो सका, धर्म के नाम से अपन निकले। जब किसी भी आयोजन को कराया जाता है तो उसके सफलता के बाद एक समिति में, एक उस ग्रुप में ऊर्जा आ जाती है कि नहीं, अब हम आगे और भी आयोजन कराएंगे क्योंकि ये सफल रहा। तो आगे दिव्य ज्योति संस्था और क्या आयोजन कराने वाली, और कौन सी कथा भिलाई वासियों को सुनने को मिलेगी? दिल की दिली इच्छा थी कि हमारे देवकी नंदन जी के पधारने के बाद, वैसे भी कहा जाता है कि राम के बाद कृष्ण जी आते हैं, तो कृष्ण जी तो आ चुके, अब उनके पहले राम जी को लाने का प्रयास है, हनुमान जी को लाने का प्रयास है। तो हमारी तैयारी वैसी ही रहेगी। अगला जो सत्र आएगा, चुनावी कार्यालय चल रहा है, चुनावी की आचार संहिता खत्म हो जाए, उसका जो अगला सत्र है उसमें बागेश्वर धाम को यहाँ लाने की हार्दिक इच्छा है। अगर आप सभी भिलाई साहिवासियों का अगर सहयोग मिलेगा तो इसी दिव्य ज्योति संस्था के साथ में आने वाले वर्ष के अंदर बाबा बागेश्वर को भी यहाँ लाने का प्रयास है। अब कितनी भिलाई की अपार जनता मदद करती है, सहयोग करती है, और मैं चाहूँगा, सभी से निवेदन करूँगा कि धर्म के इस कार्य में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय गुरुदेव, राधे राधे, जय श्री राम, जय सनातन। जय श्री राम। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जिन्होंने कथा का स्मरण किया पूरे 7 दिन। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज आए थे, आपने सुना, लाइव सुना, कैसा अनुभव था, क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत अच्छा अनुभव था कि मतलब सनातन को जागरण किया है, मतलब सर पे बिंदी लगाना है, आपको टीका लगाना है, उसके बाद मतलब आज के जो जनरेशन है वो ना टीका लगाते हैं, ना भगवान जी के नाम लेते हैं, ना मंदिर जाना भी पसंद नहीं करते, पर मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो गई है आज की जनरेशन। हाँ, मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो गई है, और उससे के मतलब जो भागवत में देवकी नंदन जी महाराज जी ने बताया, उससे बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं लोग। हम तो हुए हैं भाई, बाकी का पता नहीं। राधे राधे। आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में और समिति के लिए क्या कहना? सबसे पहले राधे राधे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को मतलब बहुत दिन से मन था कि गुरु से साक्षात मैं प्रणाम करूं, लेकिन मेरे को गुरुदेव की कृपा से आज साक्षात प्रणाम हुआ है। मुझके लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव के चरणों में। मेरे को आज मन एकदम मग्न हो गया। मैं सोचती हूँ कि हर बार ऐसे ही होता रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते सनातन धर्म की, बस हम लोग सहयोग देते रहे, गुरु जी को हम लोग के आशीर्वाद से बुलाते रहे। आने वाले समय में हो सकता है बागेश्वर महाराज भी आए और भिलाई वासियों से सहयोग मांगा है, तो कितना सहयोग करने वाले आप लोग? बन ठन के सहयोग मांगेंगे, जितना भी हो सकता है उतना हम टाइम देंगे। माता जी भी हमारे साथ। हाँ जी, पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है हमें, और मैं सभी नारी शक्तियों को एक बार नमन करता हूँ
कि इस कथा का सफल आयोजन के लिए आपको जानकारी हो कि कलश यात्रा में 7,000 महिलाएं भगवा कलर में इसी प्रांगण से हमने स्टेडियम में गुरुदेव को पदार्पित की थी। और आज देख रहे हैं कि आप सनातन यात्रा की इस अंतिम विदाई में समय गुरु जी के साथ हमारे पूरे महिलाओं का समूह, तो मैं पूरी महिला की जी टीम है, नारी की धर्म को मैं एक बार नमन करता हूं कि आप ये धर्म के कार्य में अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ते तो हमारे कार्यक्रम अधूरा होता। भाई के बिना बहन अधूरी है, भाई हमारा शक्ति है, उसके पीछे हम लोग हैं, है ना। वैसे भी भिलाई को मिनी भारत, लघु भारत कहा जाता है, तो पूरे भारत ने मिलकर आज ये कथा का श्रवण किया, आयोजन किया, और ये और भव्य वीर होता है, इसका 4 गुना होता है। एक्चुअली क्या, नवरात्रि के तुरंत बाद ये प्रोग्राम हुआ ना, इसीलिए थोड़ा, और फिर अभी दिवाली का सफाई वगैरह चल रहा है, इसी कारण थोड़ा सा भीड़ कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। और गुरुदेव ने जो सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत अद्वितीय है। लोग जन जन में सनातन धर्म को जगा दिया है। अब कोई मतलब हिंदू सोने वाले ने सब जाग गए हैं, अब जाग के ही रहेंगे सब। वही सफाई करने यहाँ पे आए थे। गुरु दिवाली में घर की सफाई के साथ मन की भी सफाई करने के लिए गुरुदेव हमारे बीच थे। तो महिलाओं में भी भारी उत्साह है और समिति द्वारा ये आयोजन एक बहुत अच्छे तरीके से कराया गया। बाकी के अपडेट को बनाई रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बोलिए राधे 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 राधे। धन्यवाद।